आइए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आज आप भी लखनऊ में हैं टिकैत साहब, और बीजेपी अध्यक्ष भी वहीं पर हैं। वो सरकार की ईमानदारी दिखा रहे, लखनऊ में जी सरकार की ईमानदारी दिखा रहे किसानों की तरफ से। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए किसी भी किसान नेता से ज्यादा किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? मतलब किसी भी किसान नेता से ज्यादा किया? प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए ज्यादा काम किया तो करना ही है जब सब कुछ जी 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 जवाब दें। और जब वे प्रधानमंत्री हैं तो वे तो करेंगे सारा काम, वे ही तो करेंगे, और कौन करेगा? मतलब वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को किसानों की ज्यादा चिंता है, वो उनके हित में ही सोच रहे हैं। और ठीक है, सोचना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। एमएसपी पे भी सोच ले वे, एमएसपी का भी बड़ा सवाल है, उस पर भी सोच लेना चाहिए। अच्छा, अब चूंकि आप लोगों ने चिट्ठी भी लिखी है और 6 सूत्रीय उसमें मांगे हैं, तो क्या हम माने कि 6 के 6 मांगे सरकार मानेगी? हाँ तीनों कृषि कानून के अलावा तभी आंदोलन खत्म होगा। आंदोलन खत्म करने की शर्त क्या है राकेश? नहीं, वो तो उस पर एक तो एमएसपी का उस पर सवाल है, और एमएसपी के साथ में जो लोग शहीद हुए हैं वो भी उसका सवाल है, क्योंकि उसका भी हमको जवाब मिल जाना चाहिए। तो ये सारे सवाल ही बैठ के बातचीत से समाधान होगा इसका। सरकार बैठे और इसको समाधान की तरफ लेकर चले, इस आंदोलन को, जो आंदोलन चल रहा है। तो सरकार जब बैठ जाएगी तो समाधान निकल जाएगा। वो बैठ नहीं रही, बात यह है कि बैठती नहीं सरकार। वो बैठे तो समाधान तो निकलेगा, लेकिन निकलेगा बैठने से, बातचीत से। पिछली बार भी तो आपने 11 राउंड की बातचीत की थी टिकैत साहब, कहां कुछ निकला था? क्योंकि अब देखिए, मैं जो आपसे पूछ रही हूं उसका जवाब मुझे दीजिए। उसी में से ठीक है, एक सवाल पूरा सुन लीजिए, अच्छे से लंबा जवाब दीजिएगा। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि जो शर्तें रखी गई है उसमें 6 बातें हैं सर। एक तो एमएसपी कानून की लीगल गारंटी हो, कानूनी प्रावधान हो, कानूनी हक बने हर किसान का। दूसरा, अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी हो। फिर पराली जलाने पर जो सजा का प्रावधान हो वो खत्म हो। शहीद स्मारक बने और उचित व्यवस्था उनके परिवारों के लिए। अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या कृषि कानूनों की वापसी संसद से और 6 के 6 माने तभी आंदोलन खत्म होगा, या फिर एमएसपी पर मान जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा? एक क्लैरिटी जो आप लोगों की सोच है वो हमारे दर्शक समझना चाहेंगे। इसमें जब तक बातचीत करने सरकार नहीं बैठेगी, कुछ इसमें सवाल ये है कि वे बाद के लिया भी छोड़ने जा सकते हैं, और इन 6 से अलग भी है कि जिसपे सरकारों से कमेटी बनकर बातचीत होती रहेगी। कुछ ये है कि अभी हो जाए, कुछ में सरकारों का 1 पैसा भी नहीं लगना। एमएसपी पे कोई सरकार का 1 रुपया नहीं लगना। एमएसपी पे मुकदमों में 1 रुपया नहीं लगना सरकार का। जो लोग शहीद हुए हैं उनको सरकार को कंपनसेशन सरकार को देना चाहिए, ये एक हमारी डिमांड रहेगी। और जो मसले हैं वो तो बातचीत में आ जाएंगे वे, उसके लिए तो बातचीत होती रहेगी, वो बातचीत में आ जाएंगे। ये 2-3 चीजें क्लियर हो जाए जिसमें 1 रुपया नहीं लगना, सरकार अगर बैठेगी तो इसका समाधान निकल जाएगा। अच्छा, पिटारा खुल गया है सरकार के खिलाफ, क्योंकि अब उधर असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि हम सीए पर यहां शाहीन बाग बना देंगे यूपी में। और बीजेपी का इनका तो समझौता है, ये उससे बनवाना चाहेंगे तो बनवा सकते हैं। किसका किसका समझौता है भाई? बीजेपी ये तो आपस में तो है दोनों, ओवैसी और बीजेपी का। देश की जनता यही कहती है, गांव के सब लोग यही तो बताते हैं कि दोनों का आपस में समझौता है। हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब कुछ मिलजुल कर रहे हैं, फिक्स्ड मैच है। हाँ, मिलजुल कर ले काम, ये दोनों कर ले काम।
अच्छा, ये बताइए कि अब आप लोग ये इस आंदोलन को कैसे आगे ले जाएंगे? हम लोगों ने दिखाया कुछ तारीखें जो दी गई हैं अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में भी एकजुट होंगे, फिर 29 नवंबर के लिए ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन है। तो ये तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी ये सब कार्यक्रम होगा? ये नहीं, ये है कि ये पहले ही प्रस्तावित थे सारी चीजें, और सरकार ने एक तरफा वो कर दिया। 3 कानून हमने मान लिए कि वे पार्लियामेंट में 2-3 तारीख तक आ जाएंगे, अगर सरकार ठीक रही। क्योंकि हम भी ये देखना चाह के इसका विरोध कौन करता है, क्योंकि अब दोनों चाह रहे, सरकार भी चाह रही, विपक्ष चाह ही रहा है, तो उसमें क्लियरिटी है कि वो हो जाना चाहिए। अब दूसरा, हम जाएं तो जो मुकदमे हैं उसका भी तो हम बातचीत करके सरकार से जाना चाहते हैं। एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी सरकार की क्लियरिटी हो जाए एक बार। और जो वहां पे पार्लियामेंट पे जाने का है, वो उन रास्तों से है जो रास्ते भारत सरकार ने कहा कि हमने खोल दिए 2 रास्ते। हमने ये कहा कि रास्ते नहीं खुले और उन्हें बंद कर रखा, लेकिन उन्होंने फर्जी कागज कोर्ट में पेश किए कि हमने खोल दिए। भाई, हम खुले रास्ते से जाना चाहते हैं, जहां पुलिस रोकेगी हम वहीं रुक जाए, क्योंकि रास्ते तो हमको पता कि पुलिस वहीं रोकेगी, बैरिकेटिंग आज भी लगी हुई है, वहां रोकेगी, हम वहीं रुक जाएंगे जहां वे रोकेगी। तो पार्लियामेंट पे ना वे जाने देने के, क्योंकि रास्ते खुले हुए ही नहीं। हमने सिंघू बॉर्डर से नहीं कहा कि हम वहां पर जाएंगे, उन्होंने टिकरी बॉर्डर और अपना गाजीपुर बॉर्डर से कहा कि हमने रास्ते खोल दिए, क्लियर है हमारी तरफ से, किसान न रोक रखे। हमने कहा कि रास्ते सरकार न रोक रखे। अगर रास्ते खुले हुए हैं तो भाई हमारा भी जाने का हक है, हम भी 500 लोग चले जाएंगे वहां पे। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये कोई बड़ा बहस का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि सरकार ने कानून वापसी लेने की बात प्रधानमंत्री जी ने की, तो अब ये एमएसपी पर इस पर बातचीत कर लो। उनकी कमेटी है, जो पहले कमेटी आती थी उसमें कई मंत्री रहते थे, अधिकारी उनके रहते थे, अपने लोग रहेंगे बैठ के, और अगर ये निपटाना चाहते हो तो ये अब निपट सकता है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि निपट सकता है, नया साल किसानों का अपने घरों में मन सकता है। बिल्कुल, नया साल तो बहुत दूर की बात है, नए महीने में ही, दिसंबर तो लास्ट का महीना है। क्या बात है, कम से कम ठंड से हमारे किसान बच जाएंगे। लेकिन ये अब चलिए ये बताइए कि 11 राउंड पिछली बार बातचीत हुई थी टिकैत साहब, 11 राउंड। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा नया है जिसकी वजह से बातचीत से फैसला निकल जाएगा? क्योंकि पिछली बार भी 11 राउंड बातचीत की थी, कोई समझौता तो होता नहीं था। हम लोग सुबह से शाम तक इंतजार करते थे, फिर शाम में होता था कि जी नहीं, 11 राउंड बातचीत होती थी। जो हमने 11 राउंड की बातचीत में कहा कि ये काले कानून हैं, इनको वापसी ले लो। भाई, इनके 11 महीने बाद में उनकी समझ में आई कि हाँ ये काले कानून थे, ये वापसी लेने चाहिए। वही तो वापसी लिए जो हमने 11 महीने पहले कहा था। क्योंकि इनके जो सलाहकार हैं, ये सलाहकार ठीक नहीं इनके पास में। सलाहकार इनमें व्यापारी रख रखे। सलाहकार किसी गांव के आदमी को रखेंगे जो धरातल पे काम कर रहा, तो बहुत सहूलियत हो जाएगी इनको सलाहकार जिस भी विभाग में इनको काम करना है उसके रियलिटी के सलाहकार रखने चाहिए। जो ग्राउंड रिपोर्ट जिनके पास में हो उनको सलाहकार रखना चाहिए। पर एक नजरिया ये भी तो हो सकता है कि सलाहकारों ने सूझबूझ के साथ कुछ ऐसा प्रधानमंत्री से करने को कहा जिससे किसान नेताओं की जो नेतागिरी है वो रुक जाए। प्रधानमंत्री ने सीधा किसानों के लिए किया। आप लोग जब तक बातचीत करते रहे, आप लोगों को एक तरह से श्रेय नहीं देते हुए पीएम ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया। ऐसा भी तो मुमकिन है टिकैत साहब? हाँ, तो ठीक है भाई, श्रेय वही ले लो। मतलब यहां श्रेय लेने की बात है। 750 किसान शहीद हो गए, यहां पे श्रेय की बात हो रही। हमने तो कहा कि ये मौत पे शहादतों पे भी ये श्रेय लेते हैं। भाई, श्रेय तो सारा ही ले गए ना। जो 11 महीने का, जो 12 महीने का जो कर्मकांड हुआ, 750 मौतों की शहादत है, उसका श्रेय भी तो इन्हीं को देंगे हम। सब इन्हीं को जाएगा। सब पूरा क्रेडिट ये बिल वापसी का, जो कानून वापसी हुए हैं, इसका पूरा श्रेय वो मुकदमे, ये जो भी घटनाक्रम हुए, 750 शहीद, ये सारे के सारे हम क्रेडिट पूर्ण रूप से भारत के प्रधानमंत्री को ही देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, उनके परिवारों को वही सुध ले लो, गोद ले लो, उनको सरकारी गोदनामा भरवा लो उनका।
उनका लालन पोषण भी करो। तो हम तो सब उन्हीं को ही तो देना चाहते हैं। हम कहाँ लेके जाएंगे इनको? भाई मुकदमे हम नहीं लेके जाना वापसी। जो 750 किसान शहीद हुए उनको भी हम इन्हीं को देंगे। जो भी घटनाक्रम उस टाइम पे हुआ हम सब कुछ इन्हीं को देना चाहते हैं, ले लो। ठीक है, एक आखिरी सवाल अब आपसे, उसका जवाब उसके बाद अन्य मेहमानों से हम बहस करेंगे। टिकैत साहब, क्या सरकार बातचीत के जरिए कमेटी बना देती थी है एमएसपी को लेकर, या शहीदों के लिए जो आप कह रहे हैं स्मारक, उसका ऐलान कर देती है, जो मुकदमे हैं वो वापस हो जाते हैं, मतलब आंशिक रूप से बातचीत आगे बढ़ती है, कमेटी गठित कर दी जाती है, तो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा जैसा आप कह रहे हैं दिसंबर के महीने में उम्मीद है? एमएसपी पे तो कमेटी बनी हुई है। 2011 में बन गई थी जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी उस टाइम की भारत सरकार को। वही रिपोर्ट उठा लो और उस रिपोर्ट को लागू कर दो, कमेटी की जरूरत ही नहीं है। भाई जो उस टाइम पे गवाह थे, उस टाइम पे जो वकालतनामा जिसने भर रखा था, उस टाइम पे किसी केस के वकील थे, आज वो जज बन गए और उन्हीं की अदालत में फैसला है। अब गवाही की तो जरूरत है ही नहीं। भाई नरेंद्र मोदी जी उस टाइम पे वकील थे और आज वे जज बन गए और उन्हीं की अदालत में फैसला है, तो गवाही की कहां जरूरत है? कमेटी तो बनी हुई, उसको लागू कर दो एमएसपी को। आपने गोल पोस्ट चेंज तो नहीं कर दिया? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कई लोग जो जाहिर तौर पर किसानों के आंदोलन के विरोध में, वो कहते हैं कि गोल पोस्ट चेंज किया। पहले कह रहे थे तीनों कृषि कानून वापस लो, अब कह रहे हैं कि एमएसपी भी कानून लागू करो, उसके बाद ही हम हटेंगे। इस पर आपका क्या जवाब होगा टिकैत साहब? आखिरी सवाल है। नहीं, ये उसी टाइम पे तय हुआ था जब अंदर बातचीत होती थी। एमएसपी भी हर बार उसी टाइम पे आती थी। जैसे इन्होंने कहा कि हम पुराली वाला वापसी ले लेंगे, इन्होंने बिजली अमेंडमेंट बिल को कहा कि वापसी ले लेंगे, और 3 बिल पे बात अटक गई थी। हमने कहा भाई 3 बिल को छोड़ दो और एमएसपी पे चर्चा कर लो। इन्होंने कहा कि नहीं, पहले 3 काले कानून हो जाए, उसके बाद में एमएसपी पे चर्चा करेंगे। तो एमएसपी, 3 काले कानून, सीड बिल, वो सीड बिल नहीं जो दूसरा बिल था पुराली वाला, ये सारे के सारे बिल उस टाइम पे आए थे। 2 पे सहमति बन गई थी, इस पे बनी नहीं, एमएसपी पे चर्चा नहीं हुई। तो अब एमएसपी पे तो चर्चा होनी बाकी है। ये उसी टाइम की जो बातचीत हुई 11 दौर की, ये उसी टाइम की घटना थी पूरी। और ये भी था कि एमएसपी पे जैसे ही बातचीत हो जाएगी, कानूनों पे आंदोलन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में एक कमेटी बनेगी, जो कमेटी दूसरे मामलों पे बातचीत करके और सरकार को रिपोर्ट देती रहेगी और उनको खत्म कर लेंगे और चीजों को। क्योंकि सीड बिल आएगा, दूसरा और कई चीजें हैं, 10 साल पुराने ट्रैक्टर आएंगे और आएंगे, तो और कोई भी मामले आते रहते हैं, बैंकिंग के आएंगे, और भी तो बहुत मामले हैं ना जो सरकार से बैठ के बातचीत करनी है। तो वो कमेटी में तय होते रहेंगे। वो कमेटी की मीटिंग कभी 2 महीने में होगी, कभी 3 महीने में होगी, और जो भी मसला है बैठ के बातचीत कर उसको खत्म करते रहेंगे। आंदोलन 2 चीजों पे खत्म हो जाना था उस टाइम पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी, हमारे साथ किसान नेता जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए। अच्छा, एक असर अभी श्रेय पर हम लोग बात कर रहे थे, एक आखिरी सवाल और मन में आ गया। कई पॉलिटिकल पार्टियां जो कह रही है कि श्रेय किसको जाता है, किसानों को, या बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो कह रही है कि हमने प्रधानमंत्री को झुका दिया, हमने सरकार को झुका दिया? ये इसमें नहीं, इसमें ना ये किसी को झुकाने का सवाल है, ना किसी की इसमें हार हुई, ना इसमें किसी की जीत हुई। ये एक मसला था, ये समाधान की तरफ जा रहा है। इसका श्रेय तो ज्यादा तो अगर देना चाहेंगे हम, तो पूर्ण रूप से जो शहीद हमारे परिवार हुए, जो इससे प्रभावित हुए, ये पूर्ण रूप से श्रेय उनको जाना चाहिए। धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और राष्ट्रीय नेता जो हमारे साथ बातचीत में शामिल हो रहे थे, उन्होंने कई मुद्दों पर बात कही है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा भी मुमकिन है कि दिसंबर के महीने में कोई नतीजा निकल जाए, लेकिन एमएसपी कानून को लेकर जिस तरह से स्टैंड है, उससे अभी भी मामला दूर का दिख रहा है।